संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्वर्ण रसपान कर रहे हैं, जो हमारी आत्म की जागने के लिए, जीव की अखंड मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। वो आत्म की खुराक आपको ब्रह्म ज्ञान चर्चा में मिल रही है। ये धाम धनी की विशेष कृपा है। आज का बीतक का प्रसंग बादशाह औरंगजेब के दरबारियों ने, काजियों ने जो ब्रह्म मुनि सुंदर साथ पैगाम लेके गए हुए थे, उनको जो कष्ट दिए हैं, यातनाएं जो दी गई उनको, उसकी सूचना जब श्री प्राणनाथ जी को मिलती है तो प्राणनाथ जी उसके विषय में दिल में गुस्सा करते हैं, नाराज़गी करते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म किया है। उससे पहले कल का जो प्रसंग था, सिख इस्लाम बादशाह औरंगजेब का जो वरिष्ठ काजी था, वो और कई और काजी, मौलाना, बारह ब्रह्म मुनियों के सामने ये तो स्वीकार करते हैं कि वक्त क़यामत और आखिरुल ईमान प्रकट हो चुके हैं। वक्त क़यामत का समय आ गया है, इसमें कोई शक नहीं। पर जब वो आखिरुल ईमान दुनिया में स्वयं जाहिर हो जाएंगे, हम भी उनके कदमों में आ जाएंगे, उनकी शरण में आ जाएंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे। अभी आप इस बात को उजागर मत करो। और ब्रह्म मुनि गए किसी काम के लिए हैं? वक्त क़यामत और आखिरुल ईमान को जाहिर करने के लिए ही गए हैं। उसी काम से वो मना कर रहे हैं। सब बात का हवाला जब श्री प्राणनाथ जी को मिलता है कि यहाँ से प्रसंग चलता है अवज्ञाकारियों पर रोष। श्री प्राणनाथ जी इस बात पर रोष करते हैं। सूचना मिलने के बाद मुलाकात सुल्तान की। श्री महमत कहे, ए मोमिनो, ए काजी के घर की बीतक बात, अब कहूँ हादिये की, जिन खबर सुनी विख्यात। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज जी ने जब, कान्हा जी भाई ने श्री जी को बादशाह औरंगजेब की भेंट जैसे हुई और वहाँ क्या घटना घटी, सब सूचना दे दी। कान्हा जी पहुँचा उसी दिन, बहुत गुस्से हुए जब भेजे इन्हों तिन को दिया कसाला जोर, अब लिए कहाँ जात है मारूं इस ही दो शोर। श्री प्राणनाथ जी को जब कान्हा जी भाई
बादशाह के दरबार में जो ब्रह्म मुनियों के साथ सलूक किया गया उसके विषय में सारी बात बताई तो बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि आप कह रहे हो अभी इस बात को उजागर मत होने दो, बाहर मत कहो। इस बात के शोर से यानी इस ज्ञान के प्रकाश से ही तुम्हारा अंतस्करण जो भ्रम और अज्ञान से भरा हुआ है उससे ही दूर होगा। इसी ज्ञान को जाहिर करना है। मैं भेजे मोमिनों को दे अपना पैगाम, तो गुनाह बैठा इनों पर कोई न बचावे इनका। श्री प्राणनाथ जी सूचना पाकर के ब्रह्म मुनियों के साथ जो सलूक किया गया दरबार में, सीधी पोलाद आदि ने जो कसाला दिया, दुख दिया उनको, उस बात को सुनकर के कह रहे हैं कि जिन ब्रह्म मुनियों को मैंने अपना संदेश पैगाम आखिरुल इमाम मेहंदी साहिब जमा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, वक्त क़यामत के जो 7 निशान थे वो जाहिर हो चुके हैं। ये जो संदेश लेकर के गए थे उनके साथ तुमने जो जाज़दी की, ये बहुत बुरा पाप किया है, गुनाह बैठा इन पर, यानी तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब इस जुल्म का दंड सज़ा तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। तुम ये मत समझो कि हमने आम आदमियों के साथ ये सलूक किया है, नहीं, मेरे संदेश वाहक थे, मेरा संदेश लेकर के गए थे। पैगंबर को ही मारना है, पैगंबर का पैगाम ले जाने वालों को ही नहीं, पैगंबर को ही मारना है। यानी तो तुमने जो सलूक मेरे इन सेवादारों के साथ किया है वो सलूक मेरे ही साथ हुआ है। जाहिर होशी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस। तुम्हारा जो शिष्टाचार तुमने जो किया है अभी सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। तुम्हारी करनी का फल सब दुनिया तुम्हें धिक्कारेगी, करनी का फल तुम्हें भोगना ही होगा। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम। मोहम्मद से मुनकर हुए इन्हों छोड़ा दीन इस्लाम। अपने आप में आप सर्वश्रेष्ठ काजी कहलाते हो, मौलाना कहलाते हो, हजरत कहलाते हो, लेकिन आपने जो गुनाह किया है वो आपकी समझ से परे हुआ। रसूल मोहम्मद साहिब ने जो पैगाम में कहा है, आपने उनके पैगाम को ठुकराया है। दीन इस्लाम को आपने पीठ दी है, यानी धर्म के विरोध में ये कार्य किया है। और इत ए क्या करे जो लिखी लोगों खोज। पर तुम कर भी क्या सकते थे? ये धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा है जो होना था। तिसी माफक होता है और न आवे बूझ। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है उससे वैसा ही कर्म बनता है, अंकुर के बिना नहीं हो सकता।
इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा था, कुरान पाक में, हदीसों में पहले से लिखा था, इसी माफक जैसा लिखा था वैसा ही तुमसे हुआ है, क्योंकि तुम्हें और समझ नहीं बन सकती, यानी तुम्हारे अंदर दूसरी अकल नहीं हो सकती। स्वप्न की बुद्ध से आप वही काम कर पाएंगे, जागृत बुद्ध के बिना कर भी क्या सकते हो। जो लिखा लोमोफुज, लोमोफुज का मतलब है सभी धर्म ग्रंथों में, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह से, इस्लाम को इस्लाम की तरह से सभी धर्म ग्रंथों में समझाया बताया गया है। पहले सिपारे मिन्ने पाने 62 में बयान, बरक तफसीर का 14वां, ता लिखी ए पहचान। कुरान पाक में और तफसीर हुसैन में, तफसीर हुसैन का 14वां पेज है और कुरान पाक में 62वें पेज पर लिखा है। यानी धर्म ग्रंथों में ये लिखा है जैसा हो रहा है। दरबारी काजियों से जैसे कर्म गति बन रही है, जैसे उनसे हो रही है, वो पहले से लिखा है कि इब्लिस इनके दिलों पर बैठ कर के वैसा ही करवाएगा। कुरान में जो लिखा है, आयत आई है, मा यब्दुल जिन कफरू, यानी आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि लिखा है, ये कुरान में आयत है, समझ तो नहीं पाएंगे। आप उसका थोड़ा सा तर्जुमा जो हुआ है वो बता रहे हैं। खुदाए ना दोस्त तिनका कह जो है काफर, ऐसा कुफर करने वाले काफरों का परमात्मा कभी नहीं होता। जिनने ढांपिया हक को किया पर्दा सब ऊपर, जिन काजियों ने, पढ़े लिखे काजियों ने, अपने आप को विद्वान कहलाने वाले काजी, उन्होंने पारब्रह्म परमात्मा अपने समय पर दुनिया में अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ आ गए हैं। धर्म ग्रंथों में लिखी बातें सारी बिल्कुल जाहिर हैं, और उन बात को छुपाने के लिए, दबाने के लिए जो जिन्होंने ऐसा कर्म किया है, तो परमात्मा इनको कोई बख्शेगा नहीं। इनकी करने की सज़ा इनको अवश्य ही मिलेगी। ये आगे कहा है दूसरी आयत में, ये जो अहल किताब है बीच गिरो यहूदन, जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान पाक है, बाइबल है, वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में जो गूढ़ बातें लिखी हुई हैं धर्म ग्रंथों में, वो धर्म ग्रंथों की गूढ़ बात समझने का अंकुर या नसीब इन ब्रह्म मुनियों को ही मिला है। ये जो अहल किताब का मतलब है धर्म ग्रंथों के वारिस नामा। धनी ने किनको बख्शा है? सुंदर साथ जी थोड़ा ये न समझे कि बीतक किसकी है, अपनी है। अब अपने बीतक ली जो चित धर। आपने कुरान नहीं देखी पढ़ी, बाइबल को नहीं पढ़ा देखा, वेदों को नहीं देखा, पूर्ण रूप से वैदिक धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा देखा, फिर भी आपको वो बातें मिल रही हैं।
क्योंकि आपका मूल संबंध किससे है? पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य से। तो आपको वो बात ऐसी ऐसी गूढ़ बातें मिल रही हैं जो उनके विद्वानों को पता ही नहीं है। हिंदुओं के विद्वानों को ना इस्लाम के विद्वानों को किसी को पता नहीं, और वो बातें आपको मिल रही है क्योंकि आपका मूल अंकुर परमधाम से है। ना मुशरक कहिए तिन को खुदाए भेजे तुम पर इन, जिनके वजूद को देख करके प्राणनाथ जी के अंदर की भावनाएं निकल रही हैं, अंदर से रोश में ये बातें निकल रही है। जिनके तन को देख करके तुम चूक गए, जिन पर आपने गुस्सा किया, तुमने जो गुस्सा किया है, क्रोध किया, इनको यातना दी, तुमने सिर्फ बाहर के शरीर को ही देखा है। खुदाए भेजे तुम पर इन, परमात्मा की विशेष कृपा हुई, ऐसा ज्ञान ऐसी बातें बताने के लिए तुम्हारे पास परमात्मा ने जिसको भेजा, और तुमने उनको ऐसी यातना ऐसे कष्ट दिए, इस जुल्म का आपको दंड, आपको इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी, बहुत बुरा इंजाम होगा। आगे आयत उतरती है, उसका तर्जुमा बनाएं। भेजे उन जहुदुन को ऊपर पैगाम इस्लाम, भेजे उन जहुदुन को, जिन हिंदुओं को ऊपर पैगाम इस्लाम, पार ब्रह्म परमात्मा का पैगाम उनके आने की सूचना देकर के भेजा है। बड़ी नेकी ए जानियो, बहुत बड़ा काम था ये, सौभाग्य का काम था। ये बात सौभाग्य की थी कि आपको वो बात पहचानने के लिए, जानने समझने के लिए मिली थी, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाए। तुम हिंदुओं का तन देख करके उनसे नफरत कर गए। इनसे ती नजीक होए परवरदिगार, ए वही मुराद मोहम्मद की, ए हुज्जत कुरान उस्तवार। धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है, ब्रह्म और ब्रह्म मुनियों में कोई भेद नहीं है। इन सेती नजीक होए परवरदिगार, इस संकेत में कहा गया है। नज़दीक होने का मतलब ऐसे ब्रह्म मुनियों के धाम दिल में हर पल प्रियतम पार ब्रह्म विराजमान होता है। इन ब्रह्म मुनियों के दिलों में हर पल पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान है। तुमने ये जो कर्म किया है इंसानों के साथ नहीं, साक्षात पार ब्रह्म के साथ किया है। ब्रह्म मुनियों को कष्ट देना ब्रह्म को ही कष्ट देना है। ए वही मुराद मोहम्मद की, ए हुज्जत कुरान उस्तवार। जो मोहम्मद ने कहा था ये वो ही जो का त्यों है। जाए जमा सब चीज़ों का, जिस ज्ञान में सब धर्म ग्रंथों का रहस्य मिला हुआ है, ये जो ब्रह्म ज्ञान आपको बताने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए जो भेजे थे, अगर आप इनसे पूछते और ये बताते तो आपको वो ज्ञान मिलता जो एक धर्म ग्रंथ में नहीं, सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जाए जमा सब चीज़ों का, ए जो रब्बानी कलाम। ये ब्रह्मवाणी आपको समझाने के लिए जो भेजे थे, ब्रह्मवाणी आपके लिए जो भेजी थी, कुछ भी आपके लिए भेजा है ये आपके भले के लिए भेजा था, कोई बुरे के लिए नहीं। जहूद तिन के दुश्मन बिन अहल किताब तमाम। जहूद मतलब हिंदू भी जो कर्म कांड में डूबे हैं, वो भी सच्चाई को नहीं समझ पाते,
और तुम ऐसे मौलाना होते हुए तुम भी नहीं समझ पाए तो ये तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। करे जहुद लड़ाई मुझसो, यानी खाली कर्म कांड में डूबे हिंदू, दूजे शरीयत मुसलमान और शरा में बंधे हुए मुसलमान दोनों ही एक समान है, चाहे वो हिंदू है कर्मकांडी जिसको इस नश्वर जगत से परे का कुछ पता ही नहीं, आत्मा परमात्मा का कुछ भी ज्ञान बोध नहीं, ऐसे हिंदू और ऐसे ही मुसलमान दोनों मुट्ठी एक ठोर की, एक में खाक दूजी मेरा। हिंदू कहें हम उत्तम, मुस्लिम कहें हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठोर की, एक में राख दूजी में खाक, दोनों एक ही समान है, इन दोनों की गति एक ही है। 21 समय का सिलसिला है सुंदर साथ जी, जिस वक्त धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी सत्य को उजागर कर रहे थे, सच्ची बातों को सबके सामने स्पष्ट कह रहे थे, जागनी अभियान में हिंदुओं को भी समझा रहे थे, इस्लाम को भी समझा रहे थे, लेकिन दोनों में ही एक जैसी कसमकस थी। मैं पाई सिबत मोहम्मद की, अब छोड़ू नहीं फिरकान। फिरकान का मतलब है इस्लामी ज्ञान को मैं जाहिर करूँगा ही। अब मैं पाई सिबत मोहम्मद की, रसूल मोहम्मद साहिब ने जो कुरान पाक में कहा है, पैगाम में फुरमान में जो फरमाया गया है, पैगाम में जो कहा गया है, अब मैं उस असलियत को जाहिर करके ही रहूँगा। जो शरा के मुसलमान है वो कितना कुछ भी कर ले, काजियों की मुझे परवाह नहीं है। मुसलमानों में शरीयत के बंदे काजी और इस्लाम हिंदुओं में कर्मकांडी विद्वान वेता, उन सब के लिए कह रहे हैं कि मैं सबको असलियत की पहचान करवा करके ही रहूँगा, असलियत को जाहिर करूँगा ही करूँगा। ये झगड़ा दीन का मसनद पैगंबर, ये जो बात सामने आई है प्राणनाथ जी समझ रहे हैं कि सिर्फ ये गद्दी का है, जिसे कहते हैं मुच्छों की लड़ाई है। ये झगड़ा दीन का मसनद पैगंबर, बाजे इस्लाम की नकल करे देवे ता ऊपर। मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु और, पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के पहुँचे ठोर। दो चौपाइयों का भाव एक ही बन रहा है, दोनों को जोड़कर। क्या कह रहे हैं यहाँ? इस्लाम में मौलाना काजी जो वरिष्ठ काजी हैं, वो चाहते हैं कि किसी अनपढ़ को आखिरुल इमाम का पद दिया जाए ताकि वो तुम्हारे हाथ में चंगुल में रहे। वो अपनी तरफ से समझते हैं। ऐसा ही मुगीर के पहुँचे ठोर। मुगीर का मतलब एक अनपढ़ टाइप, कम पढ़ा लिखा अनपढ़, उसको ही ये आखिरुल इमाम की शोभा दें ताकि वो काजियों के हाथ रहे। ये उनके अंदर विचार था। आगे फिर आयत उतर रही है। ये आयतें कहाँ उतर रही हैं? विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर से
ये फारसी और अरबी भाषा में कुरान की आयतें अवतरित हो रही हैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आयत है वल्लाहु यक्तसु विरहमतिही मयसौ। इसका तर्जुमा लिखा है, देवे खुदा खासकर वही अपनी पैगंबरी जिन किसी को चाहे तिन ऊपर उतरी। फिर आयत साथ के साथ आयत उतर रही है, वल्लाहु जुलुफ जलील अजीमी। इसका तर्जुमा है, खुदा बुजुर्ग साहिब चाहे जिस दे फजीलत दे पैगंबरी तिनको भांत करामात अजमत। दोनों आयतों का भाव क्या है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। वो उसकी इच्छा से किसी को कितनी महिमा, कितनी बड़ी शोभा बख्शे और वो चाहे किसी को फजीयत करे। वो किसके हाथ है? परमात्मा के हाथ है। परमात्मा किसी के हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में सब हैं। वो जिसको चाहे साई भी दे, किसको महानता दे और किसी को फजीयत करे, ये काम उसका है। यानी बादशाह के दरबार में जो दरबारी काजी ये विचार कर रहे थे, उनके दिलों में सिर्फ एक फहमी, एक बात ही थी कि हिंदू फ़कीर को आखिरुल इमाम अगर हम कबूल कर लेते हैं तो फिर इस्लाम का क्या होगा। हम हिंदू फ़कीर को आखिरुल इमाम की शोभा क्यों दें। इस भाव से अंदर से वाणी निकल रही है कि तुम्हारा काम नहीं है ये। एक आशियो, तुम जो सोच रहे हो ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। ये तो परमात्मा के हाथ की बात है, किसको महान बनाए और किसको फजीयत करे, ये काम उसका है। बुजुर्गी जो इसकी ना आवे बीच शुमार, मेहरबानगी उसकी ज़्यादा गिनती पार। बुजुर्गी जो इसकी, परमात्मा की साई भी पातशाही महान है। वो जो चाहे करे, उसको कोई बर्जनहार नहीं है। कोई बुजुर्गी जो इसकी ना आवे बीच शुमार, मेहरबानगी उसकी, परमात्मा की अपनी कृपा की बात है। फिर और समझाते हुए कह रहे हैं, आयत अवतरित होती है आगे, माँ ननसुख मिनु आयतिन ओ नुनसिहा न अति बिखैरी मिन्हा ओ मिसलिहा अलम त अलम। बता रहे परमात्मा स्वयं कहता है, अंदर से आयत किसके निकल रही है? श्री प्राणनाथ जी के, जिनको मैं रद्द करूं ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत होशी खलकों में, ल्याऊं बेहतर उससे मनसूख जो आयते। जिस ज्ञान को मैं जिस ज्ञान को मैं रद्द करता हूँ, उससे उत्तम ज्ञान लाता हूँ। माहौल और समय को देखते हुए, जिनको मैं रद्द करूँ ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत होशी खलकों में। जिस ज्ञान को मैं रद्द करके दूसरा ज्ञान लाता हूँ, उसी पर ज्ञान चर्चा होती है।
और माफक जमाने उसके भुलावने करें उनकी। माफक जमाने का मतलब माहौल के अनुसार, जिस जमाने में, जिस समय में जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिस बात की जरूरत होती है, जिस ज्ञान की जरूरत होती है, मैं उसी ज्ञान को प्रकट करता हूँ। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप समझ नहीं पाए होंगे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं काजियों को कि आप अभी तक आयतों से नहीं समझ पाए होंगे, पर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दे करके समझाऊं, आप समझ लोगे। ल्याऊं बेहतर उनसे मनसूख जो आयते, मनसूख मतलब जो रद्द होते हैं, ज्ञान जिसको रद्द किया जाता है, जिस ज्ञान को छोड़ दिया जाए और उससे उत्तम लाया जाए, तो मैं उससे उत्तम लाता हूँ माहौल को देखते हुए। तिनका दृष्टांत दे तुम सुनियो चित दे, उसका दृष्टांत उदाहरण दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लो, सुन लो। एक गाजी मानिंद 7-10 तन के, गाजी मानिंद धाम धनी के हुक्म से 7-10 तन के 3 दसों को रद्द करके किए 2 तन बराबर ए, कि जैसे मैंने जरूरत देखते हुए आपके दरबार में 10 हिंदू और 2 मुसलमान 12 साथियों को भेजा है। उन 12 साथियों की पोशाक, उनका बाहरी और अंदर का रूप एक है या 2 है। जरूरत के मुताबिक अगर मैं उनको सूफी संतों के भेष में ना भेजता, आपके पास सूफी संतों के भेष में अगर दरबार में वो ना आते, क्या तुम उनसे बात कर लेते? तुम्हारे भले के लिए ही मैंने उनको भेजा है, ताकि तुम्हें जिस ज्ञान के दायरे में तुम बंधे पड़े हो, उससे बाहर भी आपको कुछ ज्ञान का पता चल जाए। तुम सिर्फ सरा के बंधन में बंधे हुए हो, आपको हकीकत और मार्फत का कुछ ज्ञान हो जाए। मैंने इसलिए अपने सेवकों को तुम्हारे सूफी संतों के भेष में वहाँ भेजा है। यानी देखने में वो सब एक रूप में है, ज्ञान सब के अंदर एक ज्ञान है, सभी का अंदर एक भाव, एक विचार है। 3 दसों को रद्द करके, दसों को रद्द करने का मतलब है हिंदू भेष को छोड़ करके मैंने सूफी संतों के भेष में भेजा है। जैसे जिन सूफी संतों के भेष का मतलब शाही दरबार में, राज दरबार में किसी महान पुरुष, महान संत की एक महान संत का सम्मान होता है। वहाँ कोई भी संत, कोई महान पुरुष जाए राज दरबार में, तो उससे बड़े प्रेम से और सम्मानता के अदब के साथ व्यवहार होता है। तो मैंने आपके दरबार, बादशाह के दरबार में काजियों से कह रहे हैं, नहीं अंदर से रोष में बातें आयतें निकल रही, उतर रही हैं, नाजिल और ये वाणी, तो कह रहे हैं कि मैंने उसी हिसाब से इन 10 तनों को 2 तनों के समान भेजा है। मैं ल्याऊं मानिन उनके और करूं मैं रद्द, वास्ते नफे मोमिन के माफक शुआब इनके कद। वास्ते नफे मोमिन के, मैंने जो इनको भेष बदल करके राज दरबार में भेजा है, वो तुम्हारे भले के लिए ही भेजा है। वास्ते नफे मोमिन के, किसके नफे, किसके भले के लिए? मोमिनों के भले के लिए। विशेष कौन है? बादशाह औरंगजेब वहां परमधाम की आत्मा उस तन में है। 7 रिवायत मसलत के ए फिरना किबले का, 7 रिवायत मसलत के ए फिरना किबले का, बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ। भेजे थे तुम्हारे भले के लिए, लेकिन तुमने इनके
तन को देख करके इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, ये तुम्हारा अपने पूज्य स्थान से फिरना है। ना जानत लोग शरीयत के, खिताब मुनकरों का रद्द। ना जानत लोग शरीयत के, कारण शरीयत के बंधन में बंधे हुए के कारण तुमने जो मुनकरी की है, इनके फुरमान को रद्द किया है, ये तुम्हारा गुनाह हुआ है। ए मुनकरी पैगंबर से तुम ये मत समझना कि हमने जो अनसुना किया है, यानी ज्ञान बेशक है, जो बात 12 मोमिन दरबार में कह रहे हैं काजियों के सामने, वक्त क़यामत की निशानियां उनके सामने साबित कर रहे हैं, आखिरुल इमाम का आना साबित कर रहे हैं, उस बात को अनसुना करना है, मुनकरी करना। तुम उन बातों को अनसुना जो कर रहे हो, ये तुम अपने रसूल पैगंबर से ही मुनकरी कर रहे हो। बात समझने की है। जैसे कहने के लिए हम कृष्ण के मानने वाले हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और श्री कृष्ण जी ने जो गीता में उपदेश दिया है उसको नहीं मानते, तो क्या करें, मुनकरी हो रही है। उनके संदेश को ना मानना, उनके कहने को ना मानना मुनकरी करना है। ए मुनकरी करी पैगंबर से, जो आपको फुरमान में आपको फुरमान पढ़ते पढ़ते मुद्दत हो गई है, और फुरमान की बातें आज दिन तक तुम्हारी समझ में नहीं आई, और उन बातों को समझाने के लिए तुम्हारे पास भेजा। ये परमात्मा की असीम कृपा समझो। और आपने उनकी बातों को अनसुना किया, ये तुमने उनकी बातों को नहीं, परमात्मा ने जो तुम्हारे भले के लिए भेजे थे, ये तुमने अपने रसूल से ही मुनकरी की है, किसी और से नहीं। यानी परमात्मा कोई अनसुना किया है, किसी और को नहीं। बीच रद्द करने जहूदों के काफिर लड़ाई करते, बीच रद्द करने जहूदों के काफिर लड़ाई करते, हुए इन बात से पसेमान, खुदा परवाह नहीं इनके। रद्द करने जहूदों के, हिंदुओं का तन देख करके, हिंदुओं की भाषा हिंदी भाषा समझ करके तुम जो इनके सामने झगड़ा कर रहे हो इन बात से पसेमान, खुदा परवाह नहीं करते नहीं इनके। तुम्हें परमात्मा का कोई भी डर नहीं, कोई भय नहीं। अब तुम जो कर रहे हो, इसका जब आपको भुगतान करना होगा, तब आपको इस बात की परवाह होगी। अब कोई परवाह नहीं है, खुदा परवाह नहीं इनके। ए है हिकमत इलाही करी पातशाह मसलत, ए है हिकमत इलाही करी पातशाह मसलत, जो गाफिल हुक्म पैगाम से सोरद बीच कयामत। ए हिकमत इलाही करी पातशाह मसलत, बादशाह दो जगह यानी कि कन्फ्यूज है, दो बात से फंसा है। ए है हिकमत इलाही, ये जो पैगाम है ये हकीकत में सत्य है। मसलत, बादशाह ने इस बात पर जब अंदर से गौर करी, यानी विचार किया कि है तो ठीक, जो गाफिल हुक्म पैगाम से सोरद बीच कयामत, जो इस पैगाम को अनसुना करेंगे तो वक्त क़यामत में इसका भुगतान करना पड़ेगा।
फुरमाया खुदाए ने ऐ थे भूलन वाले। परमात्मा ने पहले ही धर्म ग्रंथों में फुरमाया खुदाए ने, फुरमाया का मतलब धर्म ग्रंथों में, चाहे वो गीता है, भागवत है, वैदिक ग्रंथ है या इस्लाम के ग्रंथ कुरान हदीस है, पहले ही ये लिखवा रखा था कि ऐसे सुषुप्त ज्ञान के विद्वान कर्मकांडी काजी उस समय पर अवश्य भूलेंगे। तो ऐ हुए मुनकर तैयार हुए लड़ने के, यानी जैसा धर्म ग्रंथों में परमात्मा ने पहले से ही लिखवा कर भेज रखा था वैसा ही हो रहा है। पढ़े लिखे होते हुए, काजी विद्वान होते हुए भी भूल कर रहे हैं, गए हैं उनके भले के लिए, सामने से वो जिद कर रहे हैं। नहीं रखते हो मालूम जब जानोगे तुम, अब जानोगे तुम। नहीं रखते हो मालूम, अभी आपको इन किनको कह रहे हैं? काजियों को। ए बादशाह सलामत दरबारी काजियों, अभी आपको इन बातों की समझ नहीं है, अब जानोगे तुम जब खराब होगे हक के हुक्म। अभी आपको इन बातों का कोई एहसास नहीं है, अपनी करनी का तुम एहसास नहीं कर रहे कि हम किस बात हम इन के पैगाम को, इनकी बातों को अनसुना क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समय बाद में याद आएगा जब परमात्मा के हुक्म से तुम बर्बाद होगे। आयत अवतरित होती है, अल्लाह कुली सयन कदीरुन, नेस्त करने ऊपर इनों के ताई खुदाए। पैगाम को ठुकराने वालों, इन ब्रह्म मुनियों के ऊपर परमात्मा की कृपा हर पल है। खुदा हर पल इनके साथ है, परमात्मा इनके साथ है। ब्रह्म अपने ब्रह्म मुनियों को कभी अलग नहीं रखता है, सब चीज़ों पर शाब्ती कादर है इब्तदाए। परमात्मा हमेशा इनके साथ रहता है, हर पल इनके साथ है। और परमात्मा हर चीज़ में सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ है। चाहे ताको रद्द करे, करे चाहे नहीं पैदाए। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो इन ब्रह्म मुनियों के हर पल साथ है। तूने इनके तन को देख करके, हिंदू तन समझ करके तुमने इनकी बातों को जो अनसुना किया है, तो ये परमात्मा की बातों को ही अनसुना किया है, परमात्मा को ही पीठ दी है। और तुम्हारी बात जो है कि भी ये हिंदू धर्म में आखिरुल इमाम को हम स्वीकार करें, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमात्मा जो चाहे, चाहे वो हिंदू तन है चाहे वो इस्लाम तन है, वो परमात्मा के अपनी मर्जी की बात है। किसको वो शोभा दे, किसकी महिमा उत्तम करे, किसको वो महानता दे। चाहे ताको रद्द करे, किसी को मिटा दे, किसी को पैदा ही ना होने दे, करे चाहे नहीं पैदाए। परमात्मा की मर्जी से ही कोई पैदा होकर के मर जाता है और कोई पैदा ही नहीं होता है। सत्ता सब ऊपर, जो चाहे सो करे खुदाए। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा से जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। मर्जी वो किसी को भी महानता शाही भी किसी को भी दे, वो उनकी मर्जी है। बार बार अंदर से उन दरबारी काजियों और बादशाह को धिक्कारने की वो आयतें अवतरित हो रही हैं
जो उनके दिल में बात घूम रही थी वो बात श्री जी के दिल में आई हुई है, और इसी बात उनकी बातों को, उनके विचारों को देखते हुए अंदर से वाणी नाजिल हो रही है। आगे आयत अवतरित होती है, उसका तर्जुमा है अलम त अलम अनलहा लह मुतकुसमा वाती वल अर्जी। मुलकुसमा वाती वल अर्जी, इसका तर्जुमा है 7 मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदाई। इन जिन ब्रह्म मुनियों को तुम देख करके विरोध करने लगे हो, इनसे झगड़ा करने लगे हो, इनके साथ, जिन ब्रह्म मुनियों के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया है दरबार में, इनके साथ हर पल परमात्मा विराजमान है, हर पल इनके साथ परमात्मा है। तहकीक है बेशक खुदाई, सब लायकी तिनको ए लिखा इब्तदाई। सब लायकी तिनको, हर प्रकार से समझ बूझ इनको है, हर प्रकार से जाननहार हैं। जिन ब्रह्म मुनियों को तुमने एक आम इंसान समझ करके यातना दी, कष्ट दिया, आप इनको पहचान नहीं पाए। ये पहले से लिखा है कि ब्रह्म और ब्रह्म मुनि में कोई अंतर नहीं है। पातशाही जिमी आसमान की है उनको सजावार, जैसा चाहे तैसा करे कोई ना बर्जनहार। यानी पार ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ इन ब्रह्म मुनियों के अंग संग है। वो परमात्मा जैसा चाहे, किसी को जमीन से आसमान तक की पातशाही भी दे, जैसा वो चाहे वैसा करे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे आयत उतरती है वमा लुकुम मिन दुनिलाही दुनिलही विमलियम ला निसरीन। छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त होए। ब्रह्म मुनियों को, वाणिकिन के लिए सांत्वना देने के लिए ब्रह्म मुनियों को भी उतरी है, छूट खुदाए तुमको, परमात्मा तुम्हारे बिना किसी का दोस्त नहीं है। यानी परमात्मा, तुम परमात्मा के जितने नज़दीक हो, या परमात्मा जितना तुम्हारे नज़दीक है, दुनिया में उतना नज़दीक किसी के नहीं है। नफ़ा पहुँचावे दीन में ढूंढ पाइए ना कोई। तुम्हारे जैसा दीनदार जो धर्म में, धर्म के प्रचार प्रसार में, धर्म के लिए जो समर्पित है, तुम जो धर्म के लिए दिल से समर्पित हो, धर्म के प्रचार प्रसार में तुम हर प्रकार से लीन हो, ऐसा दुनिया में कोई ढूंढा नहीं मिलता। तुम्हारे ऐसे ईमान और समर्पण से परमात्मा हर पल तुम्हारे नज़दीक है, तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। श्री मोहम्मद के ए मोमनो ए कुरान की साख,
है तुम्हारी बीत कई भांतो लिखी लाख। श्री प्राणनाथ जी चिट्ठी में लिख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, ए तुम्हारी बीत कई भांतों लिखी लाख, यानी धर्म ग्रंथों में, कुरान हदीस हो, बाइबल हो, संतों की वाणी हो, वैदिक ग्रंथों, सब में ऐसी शायदियाँ कई हैं बीच अल्लाह कलाम, सब बातें ऐ लिखी अब सब पढ़ेगी इस्लाम। सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, दुनिया अब सब देखेगी पढ़ेगी। ये जो किस्से कुरान के अल्फ लाम मीम से लेकर सो जहां लो खत्म हुआ, सिपारे आम लो यही खबर। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ब्रह्म मुनियों की तरफ इशारा है, जिस कुरान को ये इस्लाम के लोग पढ़ रहे हैं, मौलाना काजी दिन रात पढ़ते हैं कुरान को, उस कुरान में शुरू के सिपारे अल्फ लाम मीम से लेकर आम सिपारा, आखिरी सिपारा, 30वां सिपारा, वहाँ तक पहले सिपारे से 30वें सिपारे पूरी कुरान में तुम्हारी बातें लिखी हैं और किसी का जिक्र नहीं है। ये जो किस्से कुरान में कैसा लगता है, किस्से कहानियाँ जो गुजर गए हैं, वो गुजरे नहीं हैं, वर्तमान की बातें हैं। 36वीं सूरत लो कुल अहूद ब्रब्बी नास, जहाँ कुरान ख़त्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास। यानी पूरी कुरान में ब्रह्म आत्माएं और पार ब्रह्म परमात्मा का ही जिक्र है। फर्क क्या है, वो किस्से कहानियों से लिखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कथाएं लिखी हैं, किसी के बीते हुए गुजरे हुए किस्से हैं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते कि किसका जिक्र है। ऐ शाहिदी इन्ना इंजुलना लिखी बीच इन सूरत, रसूल साहिब बाता करते आगे असाबों के इत। यानी एक साक्षी गवाही कुरान के आखिरी सिपारे में 36वीं सूरत 36वां सूरा इन्ना इंजुलना में लिखी है। उस बात को क्या लिखी है उसमें, वो रसूल मोहम्मद साहिब अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। क्या वार्तालाप कर रहे थे, एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार। गाजी बनी इसराइल सतगुरु देवचंद्र जी को कहा है। अब वो गाजी बनी इसराइल इस्लाम में लेकर के छोड़ देंगे बात। समझ में आए तो कैसे आए, किस्से कहानियाँ कैसे लगती हैं कि उनके इस्लाम में गुजरी हुई हों ये बातें। एक गाजी बनी इसराइल लोहा बांधा महीने हजार, बीच रहा खुदाए के तरफ परवरदिगार। कि एक गाजी बनी इसराइल था, उसने धर्म के रास्ते पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए 1000 महीने लगातार बिना सांस लिए हथियार अपना चलाता रहा। लोहा बांधा यानी कि कसम कस खाई। लोहा बांधना क्या है, हथियार ना लेकर के दिल में एक परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के दीदार के लिए एक कसम कस खाई। तब यार तवज्जुब है या रसूल अलैहिस्सलाम, ये रसूल मोहम्मद, वो दोस्त उस बात को सुनकर के हैरान हुए कि 1000 महीने, हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं हुई, क्या हमें वो परमात्मा अल्लाह ताला दर्शन देगा, मिलेगा, हम उसका दीदार होगा। हम छोटी उम्र से क्यों पहुँचे इस्लाम, हम उस पार ब्रह्म परमात्मा को कम उम्र में कैसे प्राप्त कर लेंगे। ये शख्स कौन था, कौन पूछ रहे हैं, रसूल के यार दोस्त।
जिनके सामने वो जिक्र कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि ये कौन इंसान था जिसने इतने दिन परमात्मा को पाने के लिए अपना जीवन सारा ही लगा दिया। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को दुनिया में जाहिर करने के लिए जिसने अपना जीवन सारा ही लगा दिया, पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात करके औरों को बताने में जिसने इतना जीवन लगा दिया, वो कौन इंसान था? वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी थे, जिन्होंने बाल आयु में शुद्ध होते ही उस परमात्मा को पाना चाहा, अपने आप को जानना चाहा और उस परमात्मा को पाकर के फिर उसको दुनिया में बताना चाहा। ये कौन थे? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी थे। लिखने में, आयतों में, चौपाइयों में लिखा है कुछ, लेकिन भाव क्या है? ये भाव है कि जिस परमात्मा को इतनी कसने से जिसने पाया और दुनिया में जाहिर किया, तुम्हें तो कमाया कुमाया धन मिल रहा था और आप उसको ले नहीं पाए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। प्राणनाथ जी थोड़ी सी बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन किस लहजे में कहना चाह रहे हैं? उन इस्लामियों के लहजे में कहना चाह रहे हैं ताकि वो समझ लें। आयत उतरती है, इन्ना इंजलनाहू फी लैलतिल कादरी, मैं वह अदारक मैं लैलतुल कादरी, लैलतुल कादरी खैरुम मिन अलिफ सहरिन। ये 4-5 आयतें अवतरित होती हैं एक ही साथ। भाव क्या है? मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचार, लैलतुल कदर की रात्रि में मैंने जिन ब्रह्म मुनियों को भेजा, उन बातों पर आप विचार करो। किसको कह रहे हैं? काजियों को। मैं उतारे बीच रात के, लैलतुल कदर की रात एक ही रात है, वही पल है, वही घड़ी है। ब्रिज में भी आ गए, पहला तकरार है लैलतुल कदर का, दूसरा तकरार, दूसरा पैर है रास का, और तीसरा पैर है अब जागने का। किए साथ लैलतुल कदर में ब्रिज रास में बिहार, ये खोल दिया यहाँ चौपाई में। धनी की बड़ी कृपा है सुंदर साथ जी। भले ही लहजे में, कुरान हदीस के लहजे में, उन आयतों के लहजे में है, लेकिन साथ के साथ उसके तर्जुमे किए हैं, मायने किए हैं। किए साथ लैलतुल कदर में ब्रिज रास में बिहार। एक टीका किसी का किया हुआ नहीं है, ये धाम धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ स्वयं लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस बीतों को लिख रहे हैं। अब बोलिए, लालदास लिख रहा है या धाम धनी लिख रहे हैं? जब लालदास जी को लिखने के लिए कहा धाम धनी ने, तब लालदास जी कह रहे कि मैं अपनी सुरता छोड़ने के लिए तैयार हूँ, यानी मेरे शरीर में वो शक्ति नहीं है, मैं तो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो रहा हूँ धनी, आपके बिना नहीं रह सकता। तब धनी ने कहा कि आप चिंता मत करो, धनी की कृपा से सारा कुछ लिखा भी जाएगा, सब कुछ होगा, सिर्फ आपका माध्यम ही रहेगा। देखने में शरीर आपका रहेगा, लेकिन दिखने वाला स्वयं धाम धनी ही होगा। आप मत करो, चिंता मत करो। तो ये लिख रहे हैं, लिखा है ना ये तो, मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कदर में, लैलतुल कदर ब्रिज रास में बिहार। यहाँ ये खोल दिया कि ब्रिज और रास में मैंने तुम्हें भेजा, अब जागनी के ब्रह्मांड में। फिर तीसरे लैलतुल कदर कही, सो तीसरा तकरार, लैलतुल कदर का तीसरा तकरार अब ये जागनी का है।
1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। 1000 महीने विक्रमी संमत 1638 से विक्रमी संमत 1722 तक, समझेंगे। 1638 में परम धाम की परमात्माएं श्यामा जी के साथ दुनिया में प्रकट हुई 1638 में, और 1638 से श्यामा जी 1712 तक सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान हो रहती है। उसके बाद 1712 में सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी का तन छोड़ करके श्यामा जी और राज्य का आवेश दोनों महामती जी के धाम दिल में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन महामती जी की जागनी अहमदाबाद फांसी के फंदे तक पहुँचे तब तक जागनी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। कोई भी आत्मा जागृत नहीं हुई थी। ज्ञान चर्चा तो करते थे लेकिन जागृत कोई नहीं हुई थी। जागृत कब हुए? 1722 में जब अहमदाबाद से दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले 313 जो सतगुरु देवचंद्र जी को ब्रह्मात्माएं मिली थी, उन 313 में सबसे पहले जागनी किसकी होती है? वहाँ जयराम कंसारा। गांधी भाई जागृत हुए, सेवा करी, सारा कुछ किया, लेकिन जो भटके हुई आत्माएं थी उनमें सबसे पहले जागनी जयराम कंसारा की होती है, उसकी आत्मा जागृत होती है। तो दीप बंदर तक 1722 बैठता है। 1722 1638 से 1722 तक 83 साल 4 महीने बैठते हैं। तो 83 साल 4 महीने से जहाँ भी ये चौपाई आपको मिले, बीतक में तो है ही है, वहाँ वैसे भी मिले वाणी में, 1000 महीने से बेहतर 1000 महीने कहाँ हैं? श्यामा जी के सतगुरु देवचंद्र जी के तन से लेकर महामती जी के तन दीप बंदर तक 1000 महीने बैठते हैं। तो 1000 महीने से बेहतर बांधे इन हथियार। हथियार क्या है? सुंदर साथ जी प्रचार प्रसार का ज्ञान जो चर्चा करते थे, तो उससे बेहतर सतगुरु देवचंद्र जी के समय में जयराम कंसारा मिले थे। उनके चरणों में तारतम ज्ञान सुना, सारा कुछ ज्ञान चर्चा भी सुनी, सेवा भी करी, लेकिन जागनी नहीं हुई। जागनी कब हुई? तो इसलिए बेहतर कहा गया है। 313 की जागनी कब हुई? महामती जी के तन से। 1000 महीने के 83 वर्ष भय महीना ऊपर 4, इतते कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार। इतते कहे बेहतर, इतते कहाँ से? दीप बंदर से 1722 से बेहतर जागनी का दौर बेहतर चला। कितने हो गए? दीप बंदर से चल करके सूरत में आए 500 तो साथ में चल दिए थे, और 500 चल करके फिर पन्ना तक 5000 साथ में जुड़ गए। इनो लोहा बांधिया 120 वर्ष। इनो लोहा किसने बांधा? श्यामा जी ने। 120 वर्ष 1638 से 1758 तक। 1638 में 1712 तक, समझ में आ रहा होगा। 1638 से 1712 तक सतगुरु धनश्री देवचंद्र जी के तन से जागने की लीला करना। फिर उसके बाद 1712 से लेकर 1751 तक महामती जी के तन से जागने की लीला करना। फिर 1751 से लेकर 1758 तक महाराजा छत्रसाल जी के तन से जागने की लीला करना। फिर उसके बाद मोमिनों के तनों में, ब्रह्म मुनियों के तनों में, किसी किसी तन ब्रह्मात्माओं के तनों के द्वारा, परमहंसों के द्वारा जागने का दौर चल पड़ा। इनो लोहा बांधिया 120 वर्ष। 120 वर्ष बनते हैं 1638 से 1758 तक। दो नाजी गिरोह नाजल भई। दो नाजी गिरोह, नाजी गिरोह एक, दो कहा, दो नाजी गिरोह ब्रह्म सृष्टि और
ईश्वरी सृष्टि आगे खुल रहा है। दो नाजी गिरो नाजल भई आई उतर अजीम अरस, एक गिरो मलायक नूर से, अगली चौपाई से खुल रहा है ना। एक गिरो मलायक, मलायक कहते हैं पड़ोस, नूर से एक गिरो ईश्वरी सृष्टि सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम से दुनिया में प्रकट हुई। अक्षर ब्रह्म की सूरताएं, एक गिरो मलायक नूर से आई रूहे अरस अजीम, और 12,000 ब्रह्मात्माएं परम धाम से आई। तामे सिरदार तीनों सूरत, इन 12 और 24 36 में तामे सिरदार तीनों सूरत, कही अलिफ लाम मीम, अलिफ बसरी रसूल मोहम्मद साहिब, लाम सदगुरु देवचंद्र जी बुद्ध अवतार, मीम बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी। 9 से 99 मास से रूह अल्लाह जन्म का नाम, पीछे की चौपाइयाँ आगे आकर के खुल रही हैं, इसलिए विषय सारा पढ़ करके जब समझेंगे तब समझ में आएगा। वैसे एक एक चौपाई या एक एक चरण का भाव या अर्थ लगाते चले जाएंगे तो आगे पीछे उल्ट पुलट हो जाएगा। 9 से 99 मास से रूह अल्लाह जन्म का नाम, तहाँ से 120 वर्ष लो लड़ाई करी तमाम, यानी 120 साल जो कुरान, ये किसका प्रमाण है? कुरान का, कुरान पाक का ये प्रमाण है, प्रमाण है। तहाँ से 120 वर्ष लो, रूह अल्लाह के जन्म का नाम, रूह अल्लाह का जन्म का नाम, रूह अल्लाह श्यामा जी किस तन में? देवचंद्र जी के। देवचंद्र जी का जन्म हुआ 1638 में, तहाँ से 120 वर्ष, 120 तहाँ से 1758 तक लड़ाई करी तमाम, यानी कि जागनी का प्रचार प्रसार खूब किया, अज्ञानता को समाप्त किया, सत्य को जाहिर किया। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान, इन लड़ाई के बीच में लड़ाई करी दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान, मोमिन मुत के दरमियान ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करती रही। तहाँ इन लड़ाई के बीच में लड़ाई करी दज्जाल से लेकर दृढ़ ईमान, इन्हीं ब्रह्मात्माओं ने और ईश्वरी सृष्टि ने, सब ने यानी जागनी के प्रचार प्रसार में ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि धनी पर पूर्ण विश्वास ईमान लेकर के जागनी का प्रचार प्रसार करती रही। 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिखे भेजे हक, ये जागनी का जो प्रचार प्रसार ब्रह्मात्माओं ने सुंदर साथ में किया, इसके किस्से कहानियों के रूप में पहले से लिखे हुए हैं। सोखोले अपने आप ही उन किस्सों को, जो किस्से लगते हैं ना, भी किस्से हैं, ये तो गुजरी बातें हैं, उन बातों को, वो बातें अब की हैं, इसको कौन खोल रहे हैं? धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, या 3 सूरत रसूल बुजुर्ग, या इन बसरी मलकी और हक की सत्य चित्त आनंद, स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने ही वो बातें अब तक रहस्यमय रखी, गुप्त रखी, अब वो स्वयं ही अपने आप खोल रहे हैं। ये चौपाई आती है सुंदर साथ जी, रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, 4 हो गए ना। रसूल मोहम्मद 1, रूह अल्लाह श्यामा जी 2, मेहंदी 3 और इमाम 4। ये चारों एक तन हैं, ताको नाम इस्लाम।
परमात्मा सच्चिदानंद है, चौपाई सिद्ध कर रही है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य अक्षर ब्रह्म है, सत्ता के स्वरूप साहिबी के स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। चिदघन स्वयं राज्य है और आनंद अंग श्यामा जी और आत्माएं हैं। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप किसके धाम दिल में विराजमान होकर के जागने की लीला कर रहे हैं? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो सौंपे इंद्रावती को अंग तामे प्रेमे खिलाऊं के, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाऊं कह रहा हूं। मेहंदी कौन है? इंद्रावती स्वरूप। इमाम कौन है? पार ब्रह्म। और रूह अल्लाह कौन है? श्यामा जी। रसूल मोहम्मद कौन है? अक्षर की आत्मा। सत्य चित्त आनंद किसके धाम दिल में? मेहंदी इंद्रावती के दिल में। ये चारों एक ही स्वरूप है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनसे ती जुदा पड़े सोई है मुशरक। सुंदर साथ जी, इसमें शब्द जो है कुरान और हदीसों के लहजे के शब्द हैं, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है बिल्कुल उसको सरल में बताया जा रहा है। इन सेती का मतलब जिसको विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रति ईमान विश्वास समर्पण नहीं है, उन्हीं को नास्तिक कहा है। सोई है मुशरक। इन सेती जुदा पड़ने का मतलब जिनको उनके प्रति विश्वास ना हो। विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सच्चिदानंद पार ब्रह्म जिस तन में साक्षात विराजमान हो करके जागनी का प्रकाश जागने की लीला कर रहे हैं, दुनिया को एक ईश्वर की तरफ लगा रहे हैं, जो उन पर विश्वास ईमान ही नहीं करता वो नास्तिक है। जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक, और जो इनके सामने विरोध करे वही दज्जाल का रूप है। जिनने इस वाणी का मंथन नहीं किया सुंदर साथ जी, आज उन्हीं के दिलों में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री जी साहिब जी, उन्हीं के दिलों में कुछ और रूप में है। वो उनको एक संत, एक महात्मा, एक शिष्य गुरु ही समझ रहे हैं। वाणी से अगर उनकी पहचान करे तो फिर उनके स्वरूप की पहचान हो सकती है। इनसे ती जो जुदा पड़े सोई है मुशरक, जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक, उसमें कोई शक नहीं, वो दज्जाल का रूप है। उत्तरी गिरो अरस से इनों के रब हुक्म, उत्तरी गिरो अरस से इनों के रब हुक्म, कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनकुम। उत्तरी गिरोह अरस से, जो परम धाम से ब्रह्म आत्माएं दुनिया में आई हैं, ये इन पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही यहाँ आई है। कुल आमर इस्लाम की, इस्लाम कौन? वही पार ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा ने अपना सब कुछ धन माल इनको दे करके यहाँ भेजा है। यानी पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति इन्हों के द्वारा ही दिवानी है, यही देंगे। उत्तरी गिरोह अरस से इन्हों के रब हुक्म, कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनकुम, इनके अंकुर में है, इनको सौंपा है सारा धन, परम धाम का कुल खजाना ज्ञान इनको बख्शा है। इनके सानिध्य में, इनके वार्तालाप में जो भी जहाँ लो इनकी आमर सो अखंड होए हयात,
इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रकाश जहाँ तक फैलेगा, या जिसको इनके द्वारा बताया ज्ञान और परम धाम परमात्मा के इनके द्वारा बताया ज्ञान जिसके पास पहुँच जाएगा, जो समझ लेगा, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जहाँ लो इनकी आमर, शब्दों के अर्थ होते हैं हुक्म, इनका हुक्म, हुक्म का मतलब है ज्ञान का प्रकाश। इन ब्रह्म आत्माओं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान का प्रकाश जहाँ तक फैल जाएगा, जिनको भी मिल जाएगा, जिनको समझ में आ जाएगा, वो ज्ञान का प्रकाश पा करके भव से पार हो जाएंगे। सो लैल मेट फजर करें, आ गया होगी, अज्ञानता अंधकार मिटा करके ज्ञान का प्रकाश करें, सो पहुंचे असल जात। जिन ब्रह्म मुनियों को पार ब्रह्म परमात्मा ने अपना सब धन माल ज्ञान खजाना देकर के यहाँ उतारा है, इनका ज्ञान का प्रकाश जहाँ जहाँ तक फैलेगा, जिनको ये ज्ञान मिल जाएगा, वो इस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पा लेंगे, सहज में वो जीव भव से पार हो जाएंगे। सो पहुँचे असल जात का मतलब वो ही इनकी पहचान कर सकते हैं और वो ही इनके ज्ञान के द्वारा भव से पार हो जाएंगे। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक। ये जो लैल तुल कदर की रात है, जिसको कुरान में कह रहे हैं ये लोग, ब्रह्ममयी रात्रि कहते हैं इसको। इस रात को दुनिया के लोग यानी विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, यानी ये समय कब आएगा। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक, 14 लोग की दुनिया, देव देवता सब। शौकीने ना पाई आज लो सो मोमिन खोले मेहर हक। यानी पढ़े लिखे विद्वान मौलवी मुल्ला काजी कोई भी हैं, इस ब्रह्ममयी रात्रि को ढूंढ रहे हैं। और ब्रह्ममयी रात्रि इन ब्रह्म मुनियों के अलावा दूसरा कोई समझा या बता नहीं सकता कौन सी रात है वो। ब्रह्ममयी रात्रि यही है। 3 ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही, तीनों लीला ये ब्रह्ममयी रात्रि की है। शबो पहुँचाए कदमों खोले भिष्ट के द्वार। इन ब्रह्म मुनियों ने ये लैलतुल कदर की रात्रि का रहस्य समझा करके सबको परमात्मा के चरणों की तरफ लगा दिया। सबका ध्यान, सबको ज्ञान करवा करके सबका ध्यान एक परमात्मा के चरणों में लगा दिया। खोले भिष्ट के द्वार, और 8 बहिष्टों के दरवाजे भी इन ब्रह्म मुनियों के द्वारा ही खुले हैं। सब दौड़ी खलक टिड्डी जो, तीनों पाया परवरदिगार। जिनको भी पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, यानी वो निराकार नहीं है, साकार नहीं है, शुद्ध साकार स्वरूप है, जिनको पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, धाम और लीला की समझ ज्ञान हो गया, वो इन ब्रह्म मुनियों की तरफ दौड़ दौड़ कर टिड्डी दल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनसे वो प्रकाश मिल रहा है। तीनों पाया परवरदिगार। जो भी इन ब्रह्म मुनियों की सानिध्य संगत में आए और ज्ञान प्रचार चर्चा करे और वो ज्ञान समझ में आए, तो कौन मिलेगा? परमात्मा। क्या हो जाएगा? उनका भी जीव का उद्धार हो जाएगा। ए सिबत मोमिनों की सो आवत नहीं जुबान, कह कह के केता कहूँ नहीं ताकत सुनने कान। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन ब्रह्म मुनियों को तुमने इंसान समझ करके उनसे दुर्व्यवहार किया है, वो तुमसे बहुत बड़ा जुल्म पाप हो गया है। अब इन ब्रह्म मुनियों की महिमा में कहाँ तक गाऊं? स्वयं परमात्मा इनकी महिमा का बखान करते हैं। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुंह मुसाब से सबो खोले अल्लाह कलाम। आज दिन तक कुरान पर्दे में थी, यानी धर्म ग्रंथों की गूढ़ बातें उनमें लिखी ही हुई थी,
किसी ने उन गुज ग्रंथों की गुज बातों को स्पष्ट नहीं किया था, खुलासा नहीं किया था। और अब सभी धर्म ग्रंथों की बात सब स्पष्ट हो चुकी है, सारी दुनिया समझेगी, जानेगी। देख अपनी आँख से सब पुकारेगी, हम सब दुनिया पुकारेगी, यानी सही को सही और गलत को गलत कहेगी। कि उस समय दुष्ट काजियों ने और दुष्ट पंडित वेताओं ने बहुत बुरा किया, जो उस वक्त प्राणनाथ स्वरूप की पहचान करके अगर वो अपनी जुबान थोड़ी सी भी खोल देते कि वो समय आ चुका है, तो दुनिया भव से पार हो जाती। युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए, तुम सो मैं कहता कहूँ अब सब में जाहिर होए। काजियों को कहते हुए कह रहे हैं, युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए। जो कलयुग ने उनके दिलों पर बैठ करके उनसे करवाया, अब कह रहे कि तुम्हें मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अब सब में जाहिर होए। सारी दुनिया में तुम्हारा कारनामा जाहिर हो जाएगा, जो तुमने किया उसका फल तुम आप भोगते रहोगे। महामत कहे ए मोमिनो नेक शाहिदी दई तुम, अब तुमको बीतक कहूँ तुम याद करो मिलकुम। महामत कहे ए मोमिनो नेक शाहिदी दई तुम। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये धर्म ग्रंथों में जो साक्षी लिखी हुई थी, मैंने उसमें से तुम्हें थोड़ा बताया है कि ये तो पहले से लिखा हुआ था, जैसे घटना घट रही है, जो हो रहा है। जो सुंदर साथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जब जागनी अभियान में चल रहे थे और ब्रह्म मुनि उनके साथ जो जागनी में सेवा कर रहे थे, जैसा उस समय जो घटना घट रही थी, वैसा धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा था कि सच्ची बात का विरोध करने के लिए ज़्यादा होंगे, सच्ची बात को समझकर मानने वाले कम होंगे। ऐसी बात पहले से ही लिखी हुई थी। आगे प्रसंग आता है पैगाम ढांपियाँ की रोने। वो थोड़े से में आपको इसी के साथ मिलता है, गवाही है। जब अब तुम सुनियो मोमिनो कहूँ जो बीतक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठोरते हम। कौन कह रहे हैं? लालदास जी कह रहे हैं कि जिस वक्त हम इस काम जागनी बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुँचे हुए थे, काजियों से बातचीत वार्तालाप चल रहा था, हम सब 12 मोमिन इकट्ठे थे, मैं तब का जिक्र कह रहा हूँ। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढाका जिन गिरोह ने मुरातबा इमाम। जब बादशाह के दरबार में पैगाम लेकर के गए और काजियों के जुथ ने मुरातबा इमाम अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा दुनी में आखिरुल इमाम साहिबु जमा के रूप में आ गए हैं। वक्त क़यामत जागने का वो समय आ चुका है। इस बात को जिन्होंने छुपाना चाहा, दबाया, प्रयास किया गया ना, हर किसी ने जैसा जिससे हुआ, परमात्मा ने जिसको जैसी शोभा दी वैसा ही उसने किया। सीधी औलाद को क्या शोभा दी कि उनको यातना दे, लेकिन उससे दूसरा तो हुआ ही नहीं। खुदा लानत है जिनको तापर फरिश्ते फेरे लानत। जिन्होंने सच्चाई को ढकने का प्रयास किया,
ये सुंदर साजी पहले ही था कि अब भी ऐसा होगा? जब बीतक वर्तमान की है, अपनी बीतक है, तो अब भी तो सच्चाई को ढकने का प्रयास करने वाले होंगे दुनिया में, या चले गए? अब भी हैं। हाँ। खुदा लानत है जिनको, परमात्मा की तरफ से उनको धिक्कारता मिलेगी ऐसे इंसानों को। तापर फरिश्ते फेरे लानत, फरिश्ते भी उन पर लानत देंगे। सब मोमिनों की लानत हुई वक्त कयामत, यानी वक्त कयामत। जिस वक्त धनी दरबार में बैठे होंगे, उस वक्त सभी उनके सामने होंगे, तो उनकी नज़रें झुक जाएंगी कि तुमने क्या किया था और करना क्या था। सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई को ढकने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितना कुछ किया गया। कोई ये मत जाने कि हमें कोई देख नहीं रहा, वो अंतर्यामी सबको देख रहा है, और सबको बिना कहे वहाँ उस अपनी वीडियो सामने मिलेगी। वो वीडियो देख करके अपने आप ही समझेंगे कि हमने क्या रोल किया था। सब आम लांट देवी जिन जिन इस इस्लाम हुई ख्वारी, सब में पुकारत खलक तमाम। यानी जिस वक्त सब का मतलब सारी दुनिया जब बहिश्तों में अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगी, और यहाँ जो कारनामा जैसा जिससे हो रहा है वो सामने आएगा, तो सब धिक्कारेंगे कि इतना बेहुदा काम इनने किया है। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम, दूसरे सिपारे में सैकुल में ये बातें लिखी हुई हैं। यानी प्राणनाथ जी वो गवाहियाँ दे रहे हैं कि ये तो काम जो पहले, जो आज हो रहा है, पहले से लिखित में है। दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम, परमात्मा की तरफ ध्यान ज्ञान किसी का नहीं होने दिया। सबके दिलों पर दज्जाल मन की बादशाही होने से सब के सब उसी में भटक गए, सभी को वैसा ही अच्छा लगा। दज्जाल बैठा दिल पर भानी रहा इस्लाम, सब खलक रहा पावती जो ए फेर तना पैगाम। अगर बादशाह के दरबार में हजूरी काजी उस पैगाम को ना ठुकराते, ऐसा दुर्व्यवहार ना करते, तो आज हिंदू या मुसलमान सभी को परमात्मा का ज्ञान होता और सबका ध्यान परमात्मा की तरफ ही होता। अनेकेश्वर की पूजा में दिमाग ना हो करके एकेश्वर की पूजा में उनका ध्यान होता, सबको इमाम की इमामत का लाभ मिलता। दीदार होता दुनी को, पढ़ो भान दिया वह काम। पढ़ो का मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान, मुल्ला काजी हो या पंडित बेटा कोई भी है, सब पढ़े लिखों ने सभी को परमात्मा के रास्ते से भटका दिया। कानों तो बहरे कहे भाई आंखों पर मोहर, दीदे दिल अंधे कहे तो सुना ना ऐता सोर। यानी इनके लिए कानों से बहरे और आंखों से अंधे, दिल के दीदे भी, बाहर की तो नहीं थी, अंदर की भी आंख इनके समझ बुद्धि और विवेक नहीं था। मोमिन फर्ज उतारिया पहुँचाते पैगाम, हुआ मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया खलक आम। यानी नास्तिक और आस्तिकता का सब एक दुनिया को जाहिर पता चल जाएगा। ब्रह्म मुनियों ने जो उनका अपना एक संकल्प लिया था दरबार में पैगाम पहुंचाने का, वो संकल्प पूरा कर दिया। तो भी ऐना दो देखी दज्जाल में ना ही विचार, क्या हमसे क्या गया और क्या रहा, ऐना हुए खबरदार। कि हमसे क्या नुकसान हुआ और क्या लाभ हुआ, ये उनको पता नहीं चला। बेत अल्लाह पुकार ही, यानी बाद उसी समय में मक्का की 2 मीनारें बिना हवा, बिना तूफान, बिना बारिश अपने आप ही गिर गई। बेत अल्लाह पुकार ही। वसीत नामे 4 आए। मक्के से बादशाह औरंगजेब के पास दरबार में 4 वसीत नामे, मेजर नामे 4 चिट्ठियाँ लिखी आई। वहाँ के जो इमाम थे उनके दस्तक थे उनके ऊपर कि भी आखिरुल इमाम हिंदुस्तान में प्रकट हो चुके हैं, और यहाँ से फ़कीरों की शफ़क़त, कुरान की बरकत जिब्रील फरिश्ता हिंदुस्तान में ले गया है। उन्होंने सौगंध खा करके दस्तक करके ऐसा लिखा था
लेकिन काजियों ने और बादशाह औरंगजेब ने बादशाह औरंगजेब को अपनी सत्ता का नशा था, काजियों को अपनी हुकूमत का था। किसी ने भी इस बात पर विचार नहीं किया कि हिंदुस्तान में क्या हो गया। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम, यानी परमात्मा को भी पीठ दे दी। किसके लिए? दुनिया के स्वार्थ के लिए, दुनिया के सुख ऐश्वर्य के लिए। पैगंबर को पीठ दई रहे बीच दुनिया के काम। पैगंबर ने जो कुरान में लिखा था उनकी बात को अनसुना, गीता में जो लिखा हुआ है उसको हम अनसुना करें तो गीता के मानने वाले नहीं हैं। जब गीता में जो लिखा है उसके अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या करें तभी हम गीता के मानने वाले हैं। मोमिनों ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाले शोर। तिस वक्त हादिये ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत ने कही मैं इत। तिस वक्त हादिये ने, हादी का मतलब श्री प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लिख करके भेजी पाती, सुनियो सो हकीकत ने कहूँ मैं ती। कौन कह रहे हैं? लालदास जी कि वो मैं उन्होंने जो लिख कर भेजा, जब थे कोतवाल के हवाले तब लिखे भेजे खास कलाम, वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दलगीर होवे इनका। ब्रह्म मुनि दुखी ना हो, निराश ना हो, उनका हौसला ना टूटे, हौसला बजाई के लिए धनी ने चिट्ठी लिख करके भेजी। ए पैगंबर हक्का तुम्हें भेजा ऊपर इस्लाम, तो इनो मारा पैगाम को तो हुई लान तमाम। तुमने पैगाम को ही नहीं मारा, पैगंबर को मारा, ऐसा चिट्ठी में लिखा धनी ने। अब ए होत शर्मिंदे गर्म होत दोजक, तुम चिंता ना करो, अपनी करनी से अपना पश्चाताप की अग्नि में ये स्वयं जलेंगे, तब इनको होश आएगी। तुम पर मेहर हादिये की ए नजीक तुम्हारे हक, परमात्मा तुमसे एक पल भी दूर नहीं है, हर पल परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर धनी की कृपा है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। तुम बैठे नजीक आके तुम्हें पलक न करे दूर, तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजबूर। तुम परमात्मा के पावन चरणों में तुम्हारे असली तन परम धाम में बैठे हैं, आप परमात्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं हैं। जो तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजबूर, मूल स्वरूप का मतलब परात्म से क्या होता था कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, हमारा प्रेम ज़्यादा है। तिस वास्ते तुमको आजमावत है इत्र, तुम्हारे असली तन तो वहीं बैठे, उनमें तो कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा जो स्वप्न का तन है, सुरता का जो तन है, उस तन से तुम्हें आजमा रहे हैं कि अब भी तुम्हारा परमात्मा के प्रति यकीन है या नहीं। तुम परमात्मा के लिए समर्पण हो तो सच्चा प्रेम है, और अगर परमात्मा के लिए समर्पण नहीं तो सच्चा प्रेम नहीं है। ये आजमाइश यहाँ ही हो सकती है, परम धाम में नहीं। दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा क़यामत, तिस वास्ते तुमको आजमावत दिखाए बलाए कसाले, दुख संकट दिखा करके तुम्हें आजमा रहे हैं कि इनका ईमान पक्का है या कच्चा है, इसलिए तुम्हें कहा है, चिट्ठी दी है। जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन 14 तबक, जो परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ दुनिया में आए हुए हैं, ये संदेश देने के लिए तुमने जो ये अपनी सेवा की, लड़ाई करने का मतलब प्रचार प्रसार किया, सूचना दी बादशाह के दरबार में बेधड़क होकर के, ये बात तुम्हारी 14 लोक में अब गूंज जाएगी, इस दुनिया में ही नहीं। मौत दज्जाल की इनमें सो तुम ही भानी सब सक, तुमने जो सभी शंकाएं भान दी, यानी सब शंकाएं मिटा दी, सत्य को जाहिर कर दिया। इसमें मौत तो कलजू की यानी अज्ञानता की है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, तुम्हारे तन को देख करके भूले हैं, असलियत ज्ञान होता तो ये ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करते। अबली सराहनियाँ इनसे ले ऊपर के अर्थ, ऊपर के अर्थ लिए नहीं कि तुम्हारा हिंदू तन देखा, तुम्हारी हिंदी भाषा देखी, इनको इसलिए भ्रम हुआ जिसके कारण इनको पश्चाताप करना पड़ेगा। सूरत देखी आदम की बीच निस्बत थी हक, तुम्हारे अंदर जो परम धाम की आत्मा साक्षात विराजमान थी उसकी पहचान इनको नहीं हुई, बाहर का शरीर देख करके ही भूल गए, धोखा खा गए।
तासो रहा गाफिल हुई लांत ऊपर शक, इनकी शंका ही इनके गले में तोक बन गया, यानी इनको पश्चाताप में जलना पड़ेगा। सो अबली सबों दिलों पर कर्त पातशाही, तो इल्हाम फेरा हक्का दुश्मनी से आई। इनके दिलों पर कलयुग की बादशाही होने से ही इन्होंने परमात्मा का फुरमान जो पैगाम था वो उल्टा फेरा। इन्होंने जो ये तुम्हारे साथ व्यवहार किया सब कलयुग के दबाव से, उसके प्रभाव से ही किया। सेजदा सब जमीन पर किया ऊपर खुदाए, लिखा लबो फुज में जो सेजदा आदम पर, सो अबली से ना किया आपको बड़ा जाना यूं कर। इन्होंने अपने आप को बड़ा माना, यानी ये समझा कि हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, मौलाना काजी हैं। तुम्हें सोचा कि ये कुरान से अनपढ़ है, यानी तुम्हारे बाहरी भेष को देख करके ये धोखा खा गए। सेजदा सब जमीन पर किया ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द हुए संतोख लांट गले में हुए ताए। अब सेजदा करते रहो, कितनी नमाज अदा करते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब ये अपनी करने से अपने आप ही दुखी होंगे। देखो कौन आदम कौन अबलिस, सब जिमी सेजदा किया तित, बची ना 2 उंगल जिमी, सो कहाँ जिमी है इत। 2 उंगल जिमी यानी कि दिन रात कहीं भी ये नमाज अदा करते रहो, कितने सेजदे बजाते रहो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। देखो कौन आदम, आदम का मतलब इंसान का रूप देखा, अबली सब जिमी सेजदा किया। लिखा लोमो फुज में जो सेजदा आदम पर, सो अबली से ना किया। आदम का मतलब इंसान देखकर श्री प्राणनाथ जी या ब्रह्म मुनियों को एक आम आदमी समझ करके उन्होंने सेजदा का मतलब उनका अहम दूर नहीं हुआ। उनके दिलों में कलयुग विराजमान था, जैसा कलयुग ने करवाया वैसा ही हुआ। ए विचार देखो दिल से कौन आदम बिना रसूल, सेजदा ना किया किन्ने कितना भान्या ऐसूल। ए विचार देखो दिल से कौन आदम बिना रसूल। कोई आदम का मतलब कोई परमधाम की आत्मा ऐसी नहीं जिसके दिल में परमात्मा साक्षात विराजमान ना हो। सेजदा ना किया किन्ने भान्या ऐसूल, सेजदा किसी ने, यानी कि पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आए हुए हैं विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में। इस बात को जिसने नहीं स्वीकारा, ब्रह्म मुनि उनके साथ आए हुए, इस बात को जिसने नहीं स्वीकारा, सेजदा ना किया किन्ने, सेजदा करने का मतलब है ना स्वीकार करना। श्री मोहम्मद के ए मोमनो ए बीतक शरीयत, हुए शाह मुँह शर्मिंदे हुआ दौर क़यामत। वक्त दौर क़यामत यानी कि जब ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था पार ब्रह्म परमात्मा, और वक्त क़यामत का समय हो चुका है। पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये प्रचार प्रसार जब हो रहा था बादशाह के दरबार में, ये सूचना जब दी गई उस समय ये बात छुपाई गई। मोहम्मद के ए मोमनो ए बीतक शरीयत, शरीयत का मतलब है काजियों के द्वारा जो हुआ, दरबारी काजियों ने जो व्यवहार किया उसका सिलसिला आपने सुना। अब श्री प्राणनाथ जी को जब वहाँ का सारी सूचना मिलती है, अब श्री प्राणनाथ जी 12 मोमिनों को चिट्ठी लिखते हैं, पाती। ये पाती का प्रसंग कल सुनना सुंदर साथ जी, आज नहीं, बड़ी पत्री का प्रसंग कल का होगा, चौपाई यहीं दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, यह बीतक शरीयत, यह बीतक शरीयत, हुए शाह मुँह शर्मिंदे, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज।
प्रणाम।